नवाज शरीफ का किरदार अब क्या होगा, मरियम नवाज ने वजाहत कर दी। नवाज शरीफ के वजीर आजम न बनने का मतलब सियासत से किनारतकुशी नहीं। नून लीग के कायद 5 साल विफाक और पंजाब की हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज का एक्स पर बयान, कहा कि नवाज शरीफ कह चुके हैं मखलूत हुकूमत में वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं उन्हें उनके उसूल मौकिफ का पता है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लीगी कायद के सिपाही उनकी सरबराही में काम करेंगे। पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी का मिशन, नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास मॉडल टाउन में जारी। नून लीग के सीनियर रहनुमा शरीक, पंजाब और विफाक में वजारतों की तकसीम, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। जमात इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद न करने का ऐलान। नाइब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं कि पीटीआई का साथ न देने का फैसला मुशावरत के बाद किया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा है पीटीआई से इत्तेहाद के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल हो गई। जमात इस्लामी ने तय किया था कि कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तिराक अमल कौमी मफाद में होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौकिफ को तब्दील किया। वो केपीके में भी है, जिससे चाहे अपने मामला तय कर लें। जमात इस्लामी को खुशी होगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के लिए हॉट फेवरेट। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने का फैसला किया है। पीटीआई को भी मुफाहमती अमल का हिस्सा बनने की पेशकश। वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा कि चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के अपने उम्मीदवार लाएंगे। शहबाज शरीफ की काबीना कितनी बड़ी होगी, कौन कौन शामिल होगा, तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 25 रुकनी विफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान है। नून लीग के 15, MQM के 2 से 3 वज़रा शामिल होंगे। वजारतों के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम ज़ेरे गौर हैं। मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? पीटीआई ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान शेर अफजल मरवत को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए सरगर्म है। हतमी फैसला बानी चेयरमैन पीटीआई करेंगे। इलेक्शन एक्ट में इब्हाम है। तहरीक इंसाफ को किसी जमात में जम होने की सूरत में सीटें मिल सकती हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा है 2018 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी को दी गई मखसूस नशिस्तों की नज़ीर मौजूद है। आज़ाद अरकान जिस पार्टी में शमूलियत करेंगे उन्हें खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। नियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें ना दी तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और गालिब इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद अरकान के हक में फैसला देगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना के नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मलिक अहमद खान, मुश्तबा शिजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान तज़हीर और राना सिकंदर हयात मरियम नवाज की काबीना का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग ख़ाब के चौधरी शाफे हुसैन का नाम भी पंजाब काबीना के लिए फाइनल। सलमा भट्ट, उस्मा बुखारी, सानिया आशिक, हिना परवेज भट्ट भी काबीना का हिस्सा होंगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का लाहौर के हल्का NA 119 से मुताल्लिक अहम फैसला, मरियम नवाज की सीट छोड़ने पर अली परवेज मलिक इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत साजी में नून लीग का साथ देना है या नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI का अहम इजलास आज होगा। इजलास में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने या अपोजिशन में बैठने के हवाले से मुशावरत होगी। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी थी।
खुशाब के हल्का NA-88 में कल दोबारा पोलिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिस रेड जोन करार दे दिया गया। 8 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पर सियासी कारकुनों की हंगामा आरआई के बायस बैलेट बॉक्सेस को नुकसान पहुंचा था। इलेक्शन कमीशन ने हल्के के नताइज रोककर 15 फरवरी को 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का हुक्म दिया था। NA-19 जवाबी से असद कैसर की कामयाबी चैलेंज। JUI के उम्मीदवार मौलाना फजल अली हुक्कानी ने इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि RO ने नताइज के 2 फॉर्म 47 जारी किए, जिसमें खुला तजाद है। वोटों की दोबारा गिनती और बैलेट पेपर्स का फोरेंसिक कराने की इस्तिदा। इलेक्शन कमीशन ने NA-61 जहलुम 2 का रिजल्ट रोक दिया। स्टे ऑर्डर भी जारी। हल्के से मुस्लिम लीग नून के चौधरी फर्रुख अल्ताफ कामयाब करार पाए थे। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कर्नल शौकत हुसैन मिर्जा ने नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन ने कराची से 21 नौमुंतखब MNAs की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, आसिया इसहाक, अमीनुल हक के नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नबील गबोल, अब्दुल कादिर पटेल, मिर्जा इख्तियार बेग भी कामयाब करार। मुख्तलिफ हलकों से नून लीग के 10 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। NA-129 लाहौर से PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार पाए। गुजरात के हल्का NA-64 में वोटों की दोबारा गिनती। चौधरी सालिक हुसैन की जीत बरकरार। कैसरा इलाही फिर हार गईं। चौधरी सालिक हुसैन 1,379 वोट लेकर कामयाब हुए। परवेज इलाही की अहलिया को 89,795 वोट मिले। मुल्तान के हल्के NA-148 में वोटों की गिनती दोबारा। यूसुफ रजा गिलानी के वोटों की लीड 293 से कम होकर सिर्फ 104 रह गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने नया फॉर्म 49 जारी कर दिया। कौमी असम्बली में खवातीन की 60, अकलियतों की 10 मखसूस नशिस्तें हासिल करने का मिशन। क्या PTI को पंजाब से 13, खैबर पख्तूनख्वा से 10 मखसूस नशिस्तें मिल पाएंगी? PTI बंद गली में फंस गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी में जम होने से भी मखसूस नशिस्तें हासिल करना मुअम्मा। मखसूस नशिस्तों पर कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर थी। इलेक्शन एक्ट के तहत तयशुदा वक्त के बाद फहरिस्त में कोई भी नाम शामिल नहीं किया जा सकता। उलमा की जमात से कोई आलम दीन बलोचिस्तान असम्बली का रुकन नहीं बन सका। JUI के 9 मुंतखब अरकान बलोचिस्तान असम्बली की तादाद 10 है। तमाम 10 नौ मुंतखब अरकान जदीद तालीम याफ्ता है। कोई भी मदारिस से सनद याफ्ता नहीं है। पंजाब असम्बली की प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस की समाअत। चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए की जमानत मचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। बिजली सारिफीन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा में समाअत जारी। सहमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। उधर गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ECC से मंजूरी के बाद काबीना गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देगी। फैसलाबाद में बिजली और गैस की लोड शेडिंग। शहरी परेशान हो गए। बिजली गैस की बंदिश से घरेलू सार्फिन के साथ तलबा भी तंग। हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहते हैं कि गैस बिजली की लोड शेडिंग और आए रोज कीमतों में इजाफे से मुश्किलात कई गुना बढ़ चुकी हैं। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का दूसरा रोज। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गर्ल्स कैंपस के तलबा की रिहर्सल। टाउनशिप कैंपस, मुल्तान रोड कैंपस, मेन कैंपस प्रैक्टिस सेशन में शरीक। फेस्टिवल के इफ्तिताही रोज चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खिताब में कहा,
स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल से नौजवानों में छुपी पोशीदा सलाहियतें उजागर करने में मदद मिलती है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने कहा, तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए मुल्क के लिए मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। PSL 9 के ऑफिशियल गाने खुल के खेल का टीजर जारी। गाने में गुलकार अली जफर और आइमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। अली जफर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर PSL 9 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी किया। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की सिक्योरिटी के फराइज पाक फौज और रेंजर्स सर अंजाम देंगी। पाक फौज और रेंजर्स की कंपनीज हेलीकॉप्टर, सेफ सिटी कैमरास, पुलिस, स्पेशल ब्रांच समेत दीगर इदारे सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। पंजाब हुकूमत ने पाक आर्मी और रेंजर्स दस्तों के लिए विफाक को मरासला लिख दिया।